हाँ बच्चों, केन मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 9 में आज हम लोग क्लासिफिकेशन नॉन कार्डेट अकशेरुकी संघों के वर्गीकरण में तीसरा संघ पढ़ा जाएगा। पहला संघ प्रोटोजोआ था, दूसरा संघ पोरिफेरा और तीसरा संघ सिलेंट्रेटा आज है। जैसे जैसे हम लोग संघों में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे विकसित जंतु वाले संघ मिल रहे हैं। तो सिलेंट्रेटा संघ और इसी को निडेरिया संघ भी कहते हैं। फाइलम सिलेंट्रेटा और निडेरिया। इस संघ का नाम निडेरिया क्यों पड़ा? इस संघ के जंतुओं में एक निडोब्लास्ट सेल निमेटोसिस्ट पाई जाती है, दंश कोशिका, और उसमें एक विषैला पदार्थ रसायन होता है हिप्नोटॉक्सिन, और उसके द्वारा वो अपने शिकार को इंजेक्ट करके टेंटिकल्स दंश कोशिका द्वारा और बेहोश हो जाते हैं शिकार बड़े, तब उनको आसानी से टेंटिकल्स द्वारा पकड़ लेते हैं जीव, और अपने दुश्मनों से भी को इंजेक्ट करके उनसे सुरक्षित रहने का कार्य करते हैं। तो इस निडोब्लास्ट सेल के कारण इस संघ का नाम निडेरिया पड़ा। और इस संघ के जंतुओं के बीच एक शरीर के अंदर एक ही गुहा होती है जिसको सिलेंट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सिलेंट्रॉन। और सिलेंट्रॉन गुहा के कारण इस संघ का नाम सिलेंट्रेटा रखा गया। तो सिलेंट्रेटा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस जंतु के शरीर में एक गुहा होती है जिसका नाम है सिलेंट्रॉन, और सिलेंट्रॉन रखने वाले जीवों को एक अलग संघ दिया गया, सिलेंट्रेटा। क्या दिया गया? सिलेंट्रेटा। जबकि निडोब्लास्ट सेल निडेरिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें निडोब्लास्ट सेल दंश कोशिका पाई जाती है, दगने वाली कोशिका। इसी के कारण इस संघ के जंतुओं को एक दूसरा नाम दिया गया संघ का, निडेरिया संघ। तो सिलेंट्रेटा संघ बच्चों और निडेरिया संघ दोनों क्यों पढ़ा, इसके बारे में आप जान गए। चलिए, संघ सिलेंट्रेटा के सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टर। ये जनरल कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर सामान्य लक्षण बच्चों देखिए, इससे पहले पोरिफेरा जो पढ़े थे उसमें सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, कोशिकीय स्तर का संगठन था, लेकिन वो कोशिकाएं ऊतक का निर्माण नहीं की थी। जबकि सिलेंट्रेटा संघ में ऊतक स्तर का संगठन, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। देखिए, पोरिफेरा में सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन इसमें टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऊतक स्तर का संगठन, अर्थात बच्चों कोशिकाएं आपस में मिलकर ऊतक बनाती हैं। इस संघ के जंतु अर्थात ये बहुकोशिक के साथ साथ ये मल्टी द्विस्तरीय का शरीर होता है, डिप्लोब्लास्टिक शरीर, द्विस्तरीय डिप्लोब्लास्टिक होता है। मुख्य रूप से दो स्तरों से मिलकर बना होता है। बाहरी स्तर आउटर, जिसको एक्टोडर्म और एक्टोडर्मिस कहते हैं, एक्टोडर्म या एक्टोडर्मिस, और आंतरिक ये इनर जो होता है गैस्ट्रोडर्मिस, ये गैस्ट्रोडर्मिस। बाहरी लेयर एक्टोडर्मिस और आंतरिक लेयर गैस्ट्रोडर्मिस, और उसके बीच में एक अकोशिकी एसेलुलर मीजोग्लिया होती है, मीजोग्लिया। तो आउटर लेयर एक्टोडर्मिस, इनर लेयर गैस्ट्रोडर्मिस, और दोनों के बीच में अकोशिकीय सेलुलर लेयर नहीं होती, अकोशिकीय मीजोग्लिया पाई जाती है। इस तरह से बॉडी डिप्लोब्लास्टिक, शरीर द्विस्तरीय होता है, मुख्य रूप से दो स्तरों से मिलकर बना होता है। बाहरी स्तर एक्टोडर्मिस और आंतरिक स्तर गैस्ट्रोडर्मिस, और उसके बीच में ए सेलुलर पार्ट अकोशिकीय भाग होता है जिसको मीजोग्लिया कहते हैं। बच्चों, शरीर के अग्र सिर पर स्पर्शक युक्त मुख पाए जाते हैं। शरीर के अगले हिस्से पर हाइपोस्टोम पर मुख स्थित होता है और उससे टेंटिकल्स लगी होती हैं।
टेंटिकल्स, ये टेंटिकल्स भोजन को पकड़ने में, शिकार को पकड़ने में मदद करती हैं तथा दुश्मनों की सूचना पाकर ये जंतु अपने डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, मूवमेंट चेंज कर देते हैं। स्पर्शकों में दंश कोशिका पाई जाती है। देखिए यही दंश कोशिका बच्चों निमेटोप्लास्ट इसको कहते हैं इंग्लिश में, या निमेटोसिस्ट सेल। तो दंश कोशिका दगने वाली कोशिका, इसमें एक विष होता है, विषैला पदार्थ होता है जिसको हिप्नोटॉक्सिन रसायन उसमें भरा होता है, और ये दंश कोशिका के द्वारा ये जीव अपने बड़े बड़े शिकार को अचेत करके टेंटिकल्स द्वारा आसानी से पकड़कर हाइपोस्टोम मुख में ला देते हैं, जबकि दुश्मनों से रक्षा के लिए उनको इंजेक्ट करके बेहोशी अवस्था में करके अचेता अवस्था में आ जाते हैं इनके दुश्मन। इस रसायन के कारण दंश कोशिका से जब दगते हैं, ये उन्हें दागते हैं तो बेहोश हो जाते हैं और ये उनसे सुरक्षित होकर बच जाते हैं। इस तरह से बच्चों इसी दंश कोशिका, इसी निमेटोब्लास्ट सेल के कारण, निमेटोसिस्ट के कारण इसका नाम निडेरिया पड़ा। क्या पड़ा? इस संघ का नाम निडेरिया पड़ा। शरीर की गुहा एक ही गुहा होती है जिसको सिलेंट्रॉन होती है। शरीर की गुहा को क्या कहते हैं? सिलेंट्रॉन। सो फाइलम कॉल्ड सिलेंटेटा। इसीलिए बच्चों इस संघ फाइलम को सिलेंटेटा कहलाया। यह संघ क्या कहलाया? सिलेंटेटा, सिलेंट्रॉन। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिलेंट्रॉन कैविटी इन द बॉडी ऑफ एनिमल फाइलम इज नोन एज सिलेंटेटा। इस संघ के जंतुओं में एक गुहा होती है जिसको सिलेंट्रॉन कहते हैं, इसीलिए इनके संघ का नाम पड़ा सिलेंटेटा। क्या रखा गया? सिलेंटेटा रखा गया। बच्चों इनके जीवन चक्र में 2 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं? 2 अवस्थाएं होती हैं। एक पालिप तो दूसरा मेडुसा। पालिप और मेडुसा, और दोनों अवस्थाएं अल्टरनेट एक के बाद एक करके आती रहती। पालिप फिर मेडुसा, फिर पालिप फिर मेडुसा, फिर मेडुसा फिर पालिप। इस तरह से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनके जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। इस संघ के जंतुओं में बहुरूपता पाई जाती है। अधिक रूपों में पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिक हैबिट होती है। बहुरूपता, एक से अधिक रूपों में पाए जाते हैं। और इस संघ के जंतुओं में मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन, अधिकतम पुनरुद्भवन पाया जाता है। पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब कि इसके शरीर को यदि टुकड़ों टुकड़ों में कर दिया जाता है, एक जंतु है हाइड्रा, यदि उसके शरीर को 3 टुकड़े में कर दिया जाए तो तीनों टुकड़े से 3 हाइड्रा बन जाते हैं बच्चों। इस तरह से हम लोग सामान्य लक्षण पढ़े। उदाहरण में हाइड्रा है, जेलीफिश है और मूंगा। अब हाइड्रा एक जंतु है जो जलाशय, तालाब, नदी के सबस्ट्रेटम में फ्रेश वाटर पाया जाता है। इसमें देख रहे हैं आधार है, बॉडी इसकी डिप्लोब्लास्टिक है। ये शरीर डिप्लोब्लास्टिक, इसमें एक कैविटी है, इसी को सिलेंट्रॉन कहते हैं। ये हाइपोस्टोम में यही माउथ है, हाइपोस्टोम के ऊपर ये स्थित माउथ है। ये हेयर लाइक प्रोसेस टेंटिकल्स हैं, किल, और ये बड है। ये बड मुकुल है। ये बड़ी होने पर मात्र पौधे से अलग होकर दूसरे हाइड्रा का निर्माण करती है। इधर बच्चों ये उभार जो है, ओवरी अंडाशय का उभार है, और ये टेस्टिस इधर वृषण का उभार है। अर्थात हाइड्रा जैसे सिलेंटेटा में अंडाशय और वृषण, टेस्टिस और ओवरी डेवलप होते हैं। इस तरह से हम लोग यहाँ पर हाइड्रा की संरचना के बारे में देखें। अब मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन, सबसे अधिकतम पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है बच्चों इस सिलेंटेट हाइड्रा में।
पुनरुद्भवन की क्षमता का अर्थ ये है कि इसके बॉडी को यदि 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया जाए, 3 टुकड़े में कर दिया जाए, जैसे हेड, ट्रंक, टेल। हेड सिर वाला पोर्शन, ट्रंक मध्य वाला पोर्शन और टेल ये बेस वाला पोर्शन। तो जो आधारी भाग होता है वो ट्रंक हेड बना लेता है, जो ट्रंक होता है वो बेस और हेड बनाता है, और जो हेड होता है वो ट्रंक और टेल बना लेता है। इस तरह से एक हाइड्रा के 3 टुकड़े से 3 हाइड्रा बन जाते हैं। इसको कहते हैं पुनरुद्भवन। तो मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन, सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता बच्चों इस सिलेंट्रेटा संघ के जंतु हाइड्रा में पाई जाती है। तो इस तरह से हम लोग आज नॉन कार्डेट ऑर्कोसेड की का संघ सिलेंट्रेटा पढ़ा गया। इसके बारे में हाइड्रा के बारे में पढ़ा गया। इसके अन्य जंतु हैं, जेलीफिश भी है, मूंगा है, सी एनिमोन है इत्यादि इस संघ में रहने वाले जीव हैं। तो आज बच्चों हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर अगले वीडियो में अगला संघ पढ़ा जाएगा। तो बच्चे वीडियो को पूर्ण रूप में देखें। नए बच्चे जो हैं व्हाट्सएप ग्रुप से जो जुड़ रहे हैं वो पीछे की वीडियो पाने के लिए लिंक के प्ले लिस्ट में जाकर वहां से पीछे की वीडियो प्राप्त कर लें और उसका अध्ययन करके नोट्स आप तैयार रखें और पढ़ाई का क्रम रेगुलर क्रमिक रूप से जारी रखें। थैंक यू।